ये है डरवाहा गांव, शांत सुंदर, लेकिन इस गांव पर एक साया है, भूतिया रास्ते का साया। यहाँ के लोग कहानियां सुनाते हैं, रात में भयानक चीखों की कहानियां, भूतों के दिखने की कहानियां। सूरज डूबने के बाद कोई भी इस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये डर की जगह है, रहस्य की जगह है। डरवाहा का भूतिया रास्ता एक ऐसी जगह जहां जीने वाले डरते हैं, एक ऐसी जगह जहां मुर्दे भी घूमते हैं। कई साल पहले ठाकुर भैरव सिंह डरवाहा पर राज करते थे। वो बहुत अमीर जमींदार थे, ताकतवर और क्रूर। वो गांव वालों का शोषण करते थे, उनकी जमीन छीन लेते थे, उन्हें बिना पैसे के काम करने पर मजबूर करते थे। ठाकुर भैरव सिंह खुद ही कानून थे। गांव वाले उनके गुस्से से डरते थे। उनकी खिलाफत करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि ठाकुर भैरव सिंह किसी पर दया नहीं करते थे। एक दिन राघव नाम के एक जवान किसान ने ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। राघव का परिवार भूखा मर रहा था। ठाकुर भैरव सिंह ने उनकी सारी जमीन छीन ली थी। राघव ने दया की भीख मांगी। ठाकुर, हम पर दया करो। लेकिन ठाकुर हंस पड़े। गुस्से में राघव ने ठाकुर भैरव सिंह को श्राप दिया। उसने ठाकुर और उनके पूरे परिवार को श्राप दिया, मौत और बर्बादी का श्राप। गांव वाले कांप गए। वे जानते थे कि श्राप बहुत शक्तिशाली था। वे जानते थे कि यह सच होगा। सालों बाद अर्जुन मेहरा नाम के एक युवा पत्रकार ने डरवाहा के भूतिया रास्ते की कहानियां सुनी। वह हैरान था। वह सच्चाई का पता लगाना चाहता था। उसने गांव जाने का फैसला किया। वह खुद देखना चाहता था, क्या वाकई सड़क भूतियां थी। मुझे पता लगाना होगा कि क्या ये कहानियां सच हैं। अर्जुन डरवाहा पहुंचा। गांव वाले सावधान थे। वे बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते थे। वे भूतिया सड़क के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। भाग 5, अतीत की फुसफुसाहट। मैंने कोशिश जारी रखी। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की। मैंने उनकी कहानियां सुनी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां, ठाकुर की क्रूरता की कहानियां, राघव के श्राप की कहानियां, भूतिया सड़क की कहानियां। अर्जुन को पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। उसे ठाकुर, श्राप और भूतिया सड़क के बीच का संबंध समझ में आने लगा। भाग 6, लापता। लड़के का रहस्य। एक शाम अर्जुन की मुलाकात सुरेश नाम के एक ग्रामीण से हुई। सुरेश व्याकुल था। उसका छोटा बेटा लापता हो गया था। उसे आखिरी बार भूतिया सड़क के पास देखा गया था। अर्जुन, मेरी मदद करो, मेरा बेटा वह चला गया है। उसे आखिरी बार भूतिया सड़क के पास देखा गया था। सुरेश ने अर्जुन से मदद की भीख मांगी। वह हताश था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या कहानियां सच हो सकती हैं? क्या सड़क अब भी लोगों को अपना शिकार बना रही है? मैंने जांच करने का फैसला किया। भाग 7, भूतिया सड़क पर एक रात अंधेरा छाते ही अर्जुन भूतिया सड़क की ओर चल पड़ा। उसे डर का एहसास हुआ, लेकिन वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। हवा ठंडी होती जा रही थी। जंगल मुझ पर दबाव बनाता हुआ प्रतीत हो रहा था। चांदनी में परछाइयां नाच रही थी। अर्जुन भूतिया सड़क के बीचों बीच आगे बढ़ता गया। उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, फुसफुसाहट, चीखें। उसने किसी की मौजूदगी महसूस की। कोई या कुछ उसे देख रहा था। अचानक सड़क के बीच में एक आकृति दिखाई दी, एक भूतिया आकृति। सफेद कपड़े पहने हुए, उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। खौफते हुए, हे भगवान! अर्जुन जम गया। वह डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। आकृति उसकी ओर तैरती हुई आई। उसका ठंडा हड्डी जैसा हाथ आगे बढ़ा। पीछे हटते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन पीछे हट गया। वह मुड़ा और भागा। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। वह अपने पीछे भूतिया आकृति को सुन सकता था, यह उसके करीब आ रहा था। अर्जुन का दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह अपनी गर्दन पर भूतिया आकृति की बर्फीली सांसों को महसूस कर सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह और नहीं दौड़ सका। वह जमीन पर गिर पड़ा, रो रहा था, डरा हुआ। भारी सांस लेते हुए, मैं नहीं कर सकता, मैं और नहीं जा सकता। अर्जुन बहुत देर तक वहीं पड़ा रहा। हिलने से डरता था, सांस लेने से डरता था। उसने भूतिया सड़क का भूत देखा था। उसने उसकी आंखों में देखा था और इसने उसे देख लिया था। जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को छुआ, अर्जुन धीरे धीरे उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा। जंगल शांत था, हवा शांत थी। भूतिया आकृति का कोई नामो निशान नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे अपने आप गांव वापस चला गया। वह हिल गया था, लेकिन वह दृढ़ भी था। उसने जो देखा था उसे समझना था, उसे सच्चाई का पता लगाना था। दृढ़। मुझे जानने की जरूरत है। मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। अर्जुन को पता चला कि ठाकुर और उनके परिवार की कई साल पहले एक दुखद मौत हो गई थी। उनकी मौत रहस्य में डूबी हुई थी। कोई कहता है कि यह एक दुर्घटना थी, दूसरों का कहना है कि यह श्राप था। सच्चाई समय के साथ खो गई थी, लेकिन एक बात तय थी, सड़क अतीत के भूतों से प्रेतबाधित थी। ठाकुर, उसके परिवार और उन सभी लोगों के भूत जो उसके अत्याचार के अधीन रहे थे। अर्जुन डरवाहा गांव से एक बदले हुए आदमी के रूप में चला गया। उसने अलौकिक शक्ति देखी थी। उसने भय के द्रुत शीतन स्पर्श को महसूस किया था। उसने सीखा था कि कुछ घाव समय से भी अधिक गहरे होते हैं। डरवाहा की भूतिया सड़क हमेशा के लिए उसकी याददाश्त में बस जाएगी। चिंतनशील, ये जगह, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। कहानियां, डर,
ये सब सच है। सड़क रहस्य की जगह बनी रही, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता था कि जीवित और मृत मिलते हैं, एक ऐसी जगह जहां अतीत भूलने से इनकार करता है। डर वहां की भूत या सड़क भय की स्थायी शक्ति और अन्याय की स्थायी विरासत की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है।